Like I said, those days are gone. Time's up. एलियंस ने अर्थ को इन्वेड कर लिया है और अब मजबूरी में ह्यूमंस एलियंस के लिए एज अ स्लेव काम करते हैं। वहीं कुछ लोग फाइट कर रहे हैं एलियंस के साथ ताकि बाकी लोग भी उनकी तरह एलियंस के अगेंस्ट लड़े। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक फिक्शनल थ्रिलर मूवी कैप्टिव स्टेट, जिसके डायरेक्टर है रूपर्ट वेयर्ड फ्रॉम द मेकर्स ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप, और लीडिंग रोल में है जॉन गोल्डमैन एज विलियम मुलिंगन, एस्टन सैंडर्स एज गैब्रियल ट्रूमन, जोनाथन मेजर्स एज रेव ट्रूमन और वेरा फर्मिगा एज जेन डो। ये मूवी देखने समय आपको कुछ चीजें अज्यूम करके चलना होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। काफी सारी चीजें हैं जहाँ लॉजिक सेंस नहीं करता, और इसका एंडिंग भी कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि मूवी को आधा अधूरा छोड़ दिया है, या तो इसका पार्ट 2 शायद बनेगा। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग है और इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। ऑल्दो इसे सिर्फ 6.6 की रेटिंग है, ये IMDb पर मस्ट वॉच मूवी में से एक है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। एलियंस ने अर्थ पर कब्जा कर लिया है। अगर ह्यूमंस टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते तो उन्हें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रहना होगा। एलियंस को अब द लेजिस्लेटर्स कहा जाता है, यानी कि सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अब उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब बस एलियंस के पपेट बन गए हैं जो सिर्फ एलियन के लिए काम करते हैं। एलियंस ह्यूमन की मदद से अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड में घर बना रहे हैं, कॉल्ड एज क्लोज्ड जोन, जहां वो खुद रहते हैं और यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स को ही जाने का एक्सेस होता है। एलियंस अपने सारे मीटिंग्स गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ यहीं से कंडक्ट करते हैं। एलियंस ने ह्यूमंस पर नजर बनाकर रखने के लिए सभी के नेक पर एक एलियन बग GPS डिवाइस इम्प्लांट किया होता है, और जिसमें उस इंसान का पूरा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन टैग्ड होता है। रेव ड्रूमन एक रेजिस्टेंट ग्रुप फीनिक्स का हेड होता है, जिसका प्लान एलियंस के बेस को डिस्ट्रॉय करना होता है, पर उसका मिशन फेल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। गैब्रियल रेव का भाई होता है जो एक डेटा रिकवरी कंपनी में काम करता है, और एलियन से बचकर बोट में किसी लेक सिटी भाग जाने का उसका प्लान होता है। विलियम मुलिंगन शिकागो का पुलिस कमांडर होता है। उसके हिसाब से रेव के डेथ के बाद फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स आज भी एक्टिव हैं और एलियंस के अगेंस्ट कोई न्यू सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। उसका हमेशा से कोशिश होता है कि गैब्रियल फीनिक्स के ग्रुप के मास्टरमाइंड नंबर 1 को पकड़वाने में उसकी मदद करे, क्योंकि गैब्रियल का भाई फीनिक्स का लीडर था, तो इस हिसाब से गैब्रियल उनके ग्रुप के मेंबर से इजीली कांटेक्ट कर सकता है। पर गैब्रियल अपने भाई के डेथ के बाद इन सब से दूर रहना चाहता है। विलियम्स पुलिस डिपार्टमेंट में गैब्रियल के फादर का पार्टनर भी था। जेन डो एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो एक ब्रोथल चलाती है। उसके क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और वो विलियम्स की फ्रेंड भी होती है। मूवी शुरू होती है 2019 शिकागो सिटी से, जहां मार्शल लॉ इम्पोज किया है एलियंस के वर्ल्ड वाइड इन्वेजन के बाद से। इन्वेजन के दौरान ड्रूमन फैमिली किसी तरह सिटी से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, पर एंड में एक टनल में एंटर करने के बाद उन पर एलियंस का अटैक हो जाता है, जिसमें पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पर एलियंस उनके बेटे गैब्रियल और रेव को छोड़ देते हैं। फिर मूवी का सीन 2027 में मूव होता है, जहां विलियम्स एक लास्ट बार गैब्रियल को रिक्वेस्ट करता है उसके साथ काम करने के लिए, पर वो नहीं मानता। गैब्रियल इस बात से अनजान है कि विलियम उसे GPS की मदद से ट्रैक कर रहा है। इसी दौरान गैब्रियल की कोवर्कर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करती है, जो वो एक सिगरेट के रैपर में छिपाकर उसे देती है फीनिक्स ग्रुप को सेल करने के लिए। इसीलिए गैब्रियल एज पर प्लान फीनिक्स ग्रुप के मेंबर विकर पार्क से मिलता है, जो उसे एक सीक्रेट अबैंडन्ड लोकेशन ले जाता है। वहां वो उसे अपने भाई रेव से मिलाता है। यहाँ मूवी का स्मॉल प्लॉट रिवील होता है कि रेव कभी मरा नहीं था। उसका क्लोज जोन मिशन फेल होने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया और उसने फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स की मदद से अपने नेक से GPS बग भी निकाल दिया, जिससे अब उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। रेव गैब्रियल से वो कोडेड इंफॉर्मेशन लेता है और उसे एरिया छोड़ने को कहता है, क्योंकि फीनिक्स ग्रुप कुछ दिन में अपना मिशन एग्जीक्यूट करने वाला है। अगर वो इस एरिया में रहेगा तो मिशन के कनेक्शन में उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा। गैब्रियल अपने भाई के अकॉर्डिंग सिटी छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, पर एलियन से बचने के चक्कर में अंडरग्राउंड बेसमेंट में फंस जाता है। फीनिक्स ग्रुप के पास इंफॉर्मेशन होती है कि सोल्जर स्टेडियम में होने वाली रैली में मेयर रॉबर्ट वॉट्स और एलियन के अराइवल का एक्सपेक्टेड है। उनका बॉम्ब की मदद से एलियंस पर अटैक का प्लान होता है, पर इसके लिए उन्हें मेयर का एग्जैक्ट लोकेशन और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी होता है। इस रैली को सिर्फ इनवाइटेड लोग ही अटेंड कर सकते हैं।
उस सिगरेट रैपर में सीक्रेट पासवर्ड होता है जिसकी मदद से स्पेशल ब्रांच सर्विलेंस सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है, जिससे कब, कौन और कहां एग्जैक्टली होगा की इंफॉर्मेशन पता चलती है। फिनिक्स ग्रुप उसके मदद से अपने टारगेट सिटी के मेयर का एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी सिक्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं। उनके पास एलियन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोसिव बॉम्ब भी होता है जो प्योरली ऑर्गेनिक होता है। वो केमिकली मेड नहीं होता और इसीलिए अनडिटेक्टेबल भी होता है स्कैनर से। उसे एक्टिवेट करने पर वो इनविंसिबल हो जाता है और उसे 2 बार टैप करने से उसका बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि फिनिक्स के ग्रुप मेंबर्स के नेक पर जीपीएस बग डिवाइस का आईडी टैग नहीं होता और वो मेयर की रैली में इनवाइटेड भी नहीं होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स दूसरों के बॉडी से निकाला हुआ बग यूज करते हैं। ये बग उन लोगों के बॉडी से निकाला होता है जो उस रैली में इनवाइटेड थे पर किसी कारण से उनकी डेथ हो गई होती है। इस बग डिवाइस को एक स्पेशल कंटेनर की मदद से अपने जॉ के बीच दबा कर रखते हैं ताकि मिशन के बाद इजिली उन्हें थ्रो किया जा सके। इस जीपीएस बग डिवाइस की हेल्प से फिनिक्स के ग्रुप मेंबर स्टेडियम में फेक प्रोफाइल से एंटर करते हैं। किसी तरह फिनिक्स अपने मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें मेयर और एलियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अटैक के बाद एलियंस एंगर हो जाते हैं और ऑफ प्लैनेट से हंटर्स को बुलाते हैं अटैकर्स को पकड़ने के लिए। क्योंकि अब उन्हें जीपीएस बग डिवाइस से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, एलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें फेस रिकॉग्निशन से सर्च करने लगते हैं। अटैक के बाद जब ग्रुप के मेंबर्स भाग रहे होते हैं, उनमें से एक मेंबर इवान डर से भाग जाता है जब उसे अपने मेंबर्स को कार से रेस्क्यू करना होता है। पर किसी तरह रेफ अपने ग्रुप मेंबर्स अनीता और डैनियल के साथ एस्केप प्लान के अकॉर्डिंग बस स्टेशन सेफली पहुंच जाते हैं। पर विलियम इवान को उसकी फैमिली के लाइफ के बदले में ब्लैकमेल करता है और रेफ के एस्केप प्लान के बारे में पता लगा लेता है। ग्रुप मेंबर्स एस्केप करने ही वाले होते हैं कि इवान से मिले इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस और एलियन हंटर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। अनीता एलियन से फाइट करते वक्त मारी जाती है और इससे पहले कि एलियंस डैनियल को पकड़े वो साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेता है। रेफ भी साइनाइड खाने ही वाला होता है कि विलियम्स उसे पकड़ लेता है। वहीं गैब्रियल बेसमेंट से किसी तरह निकल कर आता है पर अपना एस्केप बोट डिस्ट्रॉयड पाता है। उसके बोट को विलियम्स ने ही डिस्ट्रॉय किया होता है। लेटर विलियम गैब्रियल को अरेस्ट कर लेता है और उससे डील करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा फिनिक्स के मास्टरमाइंड नंबर 1 को पकड़ने में तो वो उसके भाई को जिंदा रखेगा। गैब्रियल अग्री हो जाता है और इस तरह फिनिक्स के मेंबर को कांटेक्ट करता है। वो मेंबर्स को ये बताता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्लोज जोन को एक्सेस करने का, और वो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ नंबर 1 के साथ शेयर करेगा। गैब्रियल जब नंबर 1 के घर एंटर करता है तो नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि विलियम्स की क्लोज फ्रेंड जेन ही होती है और वो गैब्रियल को उसके नाम से बुलाती है जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। गैब्रियल खुद शॉक हो जाता है कि कैसे वो उसे जानती है। पुलिस फोर्स घर को रेड करते हैं और जेन को शूट कर देते हैं। घर की तलाशी से उन्हें पता चलता है कि जेन ने घर को टेप रिकॉर्ड किया था। इसकी मदद से वो अपने हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लाइंट से एलियन से रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करती थी। इन हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स में से पुलिस कमिश्नर यूजिन ईगो भी थे जिन्होंने एलियंस के रैली में आने का इंफॉर्मेशन लीक किया था, जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। कमिश्नर की इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसे फायर कर दिया जाता है। रेफ और कमिश्नर को जेल हो जाती है और उन्हें अर्थ से बाहर किसी एलियन प्लेनेट भेज दिया जाता है। वहीं विलियम्स को उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक्टिंग कमिश्नर बना दिया जाता है और उसे क्लोज जोन रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। विलियम्स एक और बार गैब्रियल से मिलता है। गैब्रियल ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है कि उसके भाई का प्लान फिर से फेल हो गया, पर विलियम्स उसे बताता है कि शायद मिशन का फेल होना ही एक प्लान था। विलियम गैब्रियल को एक मेमोरी कार्ड देता है और यहीं फाइनली मूवी का पूरा प्लॉट रिवील होता है। मेमोरी कार्ड में सेव वीडियो को देखने पर पता चलता है कि जेन उसके मॉम के साथ स्कूल में टीचर थी। ये वीडियो गैब्रियल के बेबी शावर का होता है और यहाँ फिनिक्स के बाकी ग्रुप मेंबर्स भी थे। वीडियो को देखने पर उसे समझ में आता है कि विलियम्स उसके लिए हमेशा से अच्छा ही चाहता था। वीडियो के एंडिंग में विलियम गैब्रियल को एक इंस्पायरिंग मैसेज पास ऑन करके जाता है कि उसे फाइट कंटिन्यू रखनी है और दूसरों को भी इंस्पायर करना है। मूवी के एंडिंग में दिखाया है कि जब विलियम्स द लेजिस्लेटर्स यानी एलियन से मिलने क्लोज जोन ट्रैवल करता है तब उस पर वही ग्लूई एलियन टेक्नोलॉजी का बॉम्ब उसकी पूरे बॉडी पर दिखाई देता है। यानी कि प्लान का मेन मिशन यही था कि विलियम्स फिनिक्स के मेंबर्स को अरेस्ट करे और इसके लिए उसे प्रमोशन मिले। इस प्रमोशन से उसे एलियन के क्लोज जोन जाने का इन्विटेशन आए और वो उस ग्लूई बॉम्ब के मदद से उनकी बेस को डिस्ट्रॉय कर सके। विलियम्स ही पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होता है, यानी कि फिनिक्स का लीडर नंबर 1 भी वही होता है। जेन को छोड़कर किसी को भी विलियम्स के बारे में पता नहीं होता। मूवी के एंड में क्लोज जोन को डिस्ट्रॉय होते दिखाया है और इस इंस्पिरेशन से वर्ल्ड वाइड एलियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है।
मूवी की स्टोरी का मेन एम यही है कि अगर किसी ने एलियंस के खिलाफ आवाज उठाई तो शायद सभी इससे इंस्पायर होकर एलियंस के अगेंस्ट लड़ेंगे। इसका एंडिंग तो सच में अनएक्सपेक्टेड था, जिसका सस्पेंस एंड तक बना रहा। मूवी में सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, स्पेशली विलियम्स और रेव की। ये मूवी आप जरूर एक से ज्यादा बार देखना चाहोगे। जिस तरह से मूवी का एंड हुआ है देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका दूसरा पार्ट भी जरूर बनेगा। मैं तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 देखना चाहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।